टॉपर्स इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इस चीज को समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम बात करें, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक टेस्ट देने जाते हैं मेंस का, और वहां पर आप किसी भी क्वेश्चन का एक वर्ल्ड क्लास इंट्रोडक्शन लिखते हैं और एक वर्ल्ड क्लास कंक्लूजन लिखते हैं और मेन बॉडी को गायब कर देते हैं, तो इवैल्यूएटर आपको कितने मार्क्स देगा? सोचिए। ज्यादातर संभावना यह है कि या तो वो आपको 0 मार्क्स दे और लिख दे एक बड़ा सा नोट, इनकंप्लीट आंसर। तो सबसे पहला रूल है अपने पास एक अच्छे इंट्रोडक्शन को लिखने का, या फिर इंट्रोडक्शन अच्छा कब बनता है? जब उसकी मेन बॉडी भी अच्छी हो, सबसे पहली चीज। बट मेन बॉडी को हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, मगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट सेशन इन दिस सीरीज ऑफ आंसर राइटिंग, दैट इज हाउ टू राइट टॉपर्स लाइक इंट्रोडक्शंस। ये बहुत सारे टॉपर्स के इंट्रोडक्शंस मैंने आपको स्निपेट पे लगाए जो उन्होंने अपने मॉक टेस्ट के अंदर दिए हैं। हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने इस चीज को यहां पर डीकंस्ट्रक्ट किया है, मगर यहां पर स्टेप बाय स्टेप आज समझते हैं आंसर राइटिंग के अंदर इंट्रोडक्शंस को कैसे लिखें, और इंट्रोडक्शंस के लिए टॉपर्स क्यों सिर्फ 2 ही टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट एंड व्हाई, समझने की कोशिश करेंगे। फर्दर अगर हम मूव करें तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर रहा है तो एक बेसिक टेम्पलेट आपके पास होना चाहिए, दैट इज जर्नी ऑफ अ टॉपर्स आंसर, जहां पर आपको डेली बेसिस पे एक रूल बना लेना है कि आपको लिखना है, यू हैव टू राइट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर हम बात करें तो स्टेप 1 पे आता है एक रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या है? द ओनली वे टू राइट गुड आंसर इज टू स्टार्ट राइटिंग इट। आप ये मत सोचो कि एक दिन आएगा मैं वर्ल्ड क्लास आंसर लिखूंगा, ऐसा कभी दिन आएगा ही नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम नाम का शहर एक दिन में नहीं बना था। इसलिए अगर आपको अच्छे आंसर लिखने हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही आंसर है, दैट ओनली वे टू राइट गुड आंसर इज टू स्टार्ट राइटिंग इट। सबसे पहले रियलाइजेशन हो जाना चाहिए आपको। सेकंड लेवल पे आए हम तो यहां पर आता है स्टेप 2। बहुत सारे पीवाईक्यूज, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको डीपीपी से मिलते हैं, आपके टीचर्स देते हैं, उनको आप रीड करिए और उनको ब्रेक डाउन करिए इनटू पार्ट्स। टफ लग रहा है क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पार्ट्स में ब्रेक करिए। स्टेप 3 आता है ब्रेनस्टॉर्म करिए। यहां पर दिमाग लगाना है पूरे के पूरे मेंटल कैपेसिटी का, कि आप यहां पर कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स, कौन से मैप्स, कौन से डायग्राम्स, कौन से एग्जांपल्स, कौन सा डेटा, कौन सा केस स्टडीज निकाल के रख सकते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आराम से टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर हम बात करें स्टेप 4 पे तो आती है स्ट्रक्चरिंग, कैसे वो जो कंटेंट आपके माइंड में अब आ रहा है उसके अंदर से कौन सा पार्ट इंट्रो का बना सकते हैं, कौन से हम मेन बॉडी के मल्टीपल डायमेंशंस को बना सकते हैं, और कौन सा फाइनली हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग हो गई आपके पास। फाइनली आता है कि आपके पास अब जो भी कंटेंट है, जैसा भी है, अच्छा बुरा टेढ़ा सीधा जो भी है, आप उसको लिखने की कोशिश करें लाइक अ वॉरियर, कि आपको पता है और आप लिख रहे हैं अच्छे से। और इसके बाद रिपीट, और ये सारा का सारा प्रोसेस शुरुआत के अंदर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आप 40 मिनट, 50 मिनट भी ले सकते हैं। बिकॉज अगर हमने ये चीज सीख ली तो लास्ट में सिर्फ एक ही चीज को कम करना होगा, जो कि है टाइम। टाइम को हम कम कर लेंगे समय के साथ, रिवीजन के साथ, मेमोराइजेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्रैक्टिस के साथ। तो फर्दर हम बात करेंगे आज स्टेप नंबर 4 की, दैट इज स्ट्रक्चरिंग के अंदर, और उसके अंदर हम सबसे पहली चीज ले रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। बट उससे पहले अगर आप सब लोगों को जुड़ना है मेरे साथ तो यहां पर आप टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज @UPSC Fix। जाके आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं और यहां पर बहुत अच्छा यूपीएससी कंटेंट आपको मिलेगा। प्लस ये जो सीरीज है, ये जो सेशन है, ये एक एक्सटेंशन है ऑफ अ पर्टिकुलर सेशन दैट आई हैव टेकन 5 to 6 years बिफोर ऑन दिस सेम प्लेटफॉर्म ऑफ PW ओनली IAS। अगर हम बात करें तो वहां पर उस टाइम भी इस पर्टिकुलर वीडियो को 6 साल पहले आज के अराउंड 1.3 लाख लोगों ने देखा था, अप्रिशिएट किया था कि कैसे आप अपना पहला आंसर लिखें। और इसी चीज को मैं और रिफाइन कर रहा हूं और एनरिच बना रहा हूं, और देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज सीख सकते हैं। अगर हम बात करें आपके पास तो कंटेक्स्ट ये आता है कि आज हम स्ट्रक्चरिंग के अंदर सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द केस ऑफ इंट्रोडक्शन। कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन की सारी भसड़ क्या है, कैसे हम इसको अच्छा क्वालिटेटिव एग्जाम ओरिएंटेड यूपीएससी के जो कमर्शियल बिकाऊ आंसर्स होते हैं जो टॉपर्स लिखते हैं, बेचना सीख जाते हैं, उनके हिसाब से लिखने की कोशिश करें। तो फर्दर हम बात करें आपके पास तो इंट्रोडक्शन लिखने का आपके पास मैटर क्यों है, क्यों अपने पास इंट्रोडक्शन अच्छे होने चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन एक अपने पास फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं एग्जामिनर को, कि जिससे वो लास्ट में जो अपनी आंसर को नंबर देता है तो वो यहां पर नंबर को 10 में से 4 ना देके, 4.5 ना देके, 5 ना देके 5.5 कर सकता है, 6 कर सकता है। इसी की सारी हमारे पास यहां बात है। तो वाई इंट्रोडक्शन मैटर्स अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनर को बताता है, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं अच्छा क्वेश्चन के सिंक्रोनाइजेशन में, तो एग्जामिनर को यहां पर पता लगता है कि यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एग्जामिनर के माइंड में बनता है द पर्सन हु इज राइटिंग, आप तो वहां पर है नहीं अवेलेबल, आपकी कॉपी ही कम्युनिकेट करेगी किससे, एग्जामिनर से। और एग्जामिनर को आपके इंट्रोडक्शन को देख के पता लगता है कि आपने क्वेश्चन को समझा है, आप क्वेश्चन को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप यहां पर क्वेश्चन के सिंक्रोनाइजेशन में, अलाइनमेंट में यहां पर अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सेट करता है अपने टोन ऑफ द आंसर को,
कि अच्छा क्वेश्चन की टोन ये थी पॉजिटिव, क्वेश्चन की टोन नेगेटिव थी, क्वेश्चन की टोन अपने पास क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, तो ये भी अपने पास क्या है कि वो सेट करता है टोन ऑफ द आंसर, प्लस इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इंप्रूव्स आवर फ्लो एंड कोहेरेंस विद द मेन बॉडी। तो आज हम मेन बॉडी से पहले पहले का सारा काम करने की कोशिश करेंगे, फिर हम मेन बॉडी पे भी आएंगे, कंक्लूजन पे भी आएंगे, और आप सब लोगों को जिस भी कंपोनेंट में, जिस भी पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग में डिफिकल्टी है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। फर्दर हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर लिखना भी है तो कितना लिखना है, कितने लाइन का होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें जीएस के अंदर, तो जीएस के अंदर आपने देखा होगा कि 10 मार्क्स या जनरली आपके पास 15 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। अब इसमें हम देखें तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या है कि 10 मार्क्स के अंदर आपके पास क्या है, स्पेस ज्यादा नहीं है, आपको मेन बॉडी के अंदर ही बहुत सारी चीजें लिखनी है, डायग्राम भी हो सकता है बनाने हो, मैथ भी बनाना हो, तो यहां पर आपका कंटेक्स्ट सिंपल सा रहेगा, दैट इज यू जस्ट हैव टू राइट इन 2 or 3 लाइन्स। 2 से 3 लाइनों में आप यहां पर अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ज्यादा इलैबोरेट करेंगे बल्कि पैराग्राफ बनेंगे, और हो सकता है कि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो वहां पर कम्युनिकेट हो ही ना पाए। तो यहां पर आपके पास ट्राई करें कि 10 मार्कर के अंदर आप 2 या 3 लाइंस के अंदर अपना शॉर्ट लूसिड क्रिस्प इंट्रोडक्शन लिखिए। फर्दर हम बात करें 15 मार्कर के अंदर आप यहां पर जनरली ट्राई कर सकते हैं दैट यू कैन गो टिल व्हाट 3 to 4 लाइंस एंड इवन टिल व्हाट इवन 5 लाइंस। बट 5 लाइंस लिखने पे वो पैराग्राफ बहुत बल्कि हो जाता है, वो जो अपने पास एसेंस अपन ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं एग्जामिनर को, वो भी कहीं ना कहीं बीच में अपने पास लीक हो जाता है। तो यहां पर आपके पास ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, एक लाइन ऊपर नीचे, डज नॉट गिव व्हाट मच इंपैक्ट ऑन योर आंसर्स। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। फर्दर हम बात करें तो ऑप्शनल में 10 मार्क्स का तो 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन होता ही है, प्लस ऑप्शनल में 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी आप अगर आपको बड़ा लिखना है तो यहां पर आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगेन 3 to 4 to 5 लाइंस का यहां पर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर 20 मार्क्स का है प्लस आपको फर्दर लिखना है तो यू हैव टू व्हाट चेंज द पैराग्राफ, चेंज करें आप अपना पैरा, ताकि आपके पास ऐसा ना लगे कि आप ऐसे लिखने लग गए हैं। आप यहां पर चेंज पैरा करके अगेन क्या है कि 1 to 2 to 3 लाइंस क्या है कि लिख सकते हैं, एंड दैट शुड बी अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अगेन ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जो भी हम यहां पर बात करेंगे आज ये लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है, वाइडली एक्सेप्टेड है, और आप इन सबको अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं फॉर राइटिंग योर इंट्रोडक्शंस। बात करें एस्से की तो एस्से में जनरली अपने पास यहां पर अराउंड 120 से लेकर 150 वर्ड्स का हम यहां पर एस्से का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो कि हमारे पास यहां पर 1.2 से लेकर 1.5 पेजेस तक का लेंथ कवर करता है। अगर हम बात करें रफली ये अपने पास पूरे की पूरी एस्से की जो लेंथ होती है, जिसमें हमें 1000 से लेकर 1200 वर्ड लिखने होते हैं, उसका 7 to 10% के आसपास का यहां पर लेंथ होती है। एक और चीज जो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, एग्जांपल दैट ओशंस आर द नेक्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ मैनकाइंड, ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द पोटेंशियल, प्रोस्पेक्ट, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यहां पर बेटर ये है कि हम उसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हो सकता है कि हम यहां पर एक पैराग्राफ में 3-4 लाइन, पैराग्राफ चेंज करके फिर 2-3 लाइन लिख के थोड़ा सा उस सब्जेक्टिव लाइन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्रक्स पे कि यहां पर टॉपर्स के, आप किसी भी टॉपर के आप इंट्रोडक्शन निकाल लो, आपको पता लगेगा कि सारे के सारे टॉपर्स कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द बॉटम में, कोर ऑफ द कोर के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, या तो वो है व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन या फिर वो है व्हाई टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। आइए समझते हैं कि क्या होते हैं ये, और ये सिंप्लीफाई कर देंगे आपकी आंसर राइटिंग को टू द मैक्सिमम पोटेंशियल पॉसिबल। तो देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसमें हम क्या लिखते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर हम कब इसको यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करते हैं, और यूज करते टाइम क्या चीज करते हैं, उस चीज का हम पहले यहां पर डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में व्हाट टाइप का इंट्रोडक्शन एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो कंटेक्स्ट में बात यह आती है कि व्हेन टू यूज, कब यूज करें अपन किसको, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन को। हम जब यूज करते हैं इसको जब क्वेश्चन की जो थीम होती है अपने पास, व्हेन द क्वेश्चन थीम इज व्हाट, व्हेन द क्वेश्चन थीम इज टेक्निकल। जब क्वेश्चन की थीम क्या है, टेक्निकल है, जेनरिक नहीं है। टेक्निकल का मतलब क्या है, ये रही सारी टेक्निकल थीम्स अपने पास, डेमोग्राफिक, विंटर्स, क्लाउड बर्स्ट, सन, मेटा प्रेफरेंस, ट्विस्टर्स, टॉर्नेडोज, कॉम्बेटिव, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये सारे टर्म्स टेक्निकल हैं, ये टर्म्स किसी लेमैन को, किसी ऑटो वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को एग्जैक्टली इन अ डेफिनेटिव सेंस नहीं पता है,
क्योंकि ये टेक्निकल है। बहुत सारे अदर कीवर्ड्स हो सकते हैं, मेटावर्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्योंकि ये टेक्निकल कीवर्ड्स हैं और जार्गनाइज्ड कीवर्ड्स हैं अगर हम बात करें यहां पर। तो जब भी क्वेश्चन की थीम टेक्निकल है तो आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बनाइए कि आप यहां पर एग्जामिनर को बता दीजिए कि एग्जामिनर भाई साहब, आपको तो पता है डेमोग्राफिक विंटर क्या है, आपको तो पता है सन मेटा प्रेफरेंस क्या है, आपको तो पता है गिग इकोनॉमी क्या है। देखो मैंने भी यहां पर डिफाइन कर दिया 2-3 लाइंस के अंदर, और मुझे भी पता है कि अब जो टेक्निकल कीवर्ड आपने पूछा है उसको मैं भी जानता हूं। तो अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए हैं। अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर आप जो भी लिखेंगे वो एग्जामिनर इस पर्सपेक्टिव से देखेगा, हाँ यार इसको ये समझ में आता है और इसने बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट डेफिनेशन लिखी है। तो यहां पर हम सबसे पहली चीज कि व्हेन वी विल बी यूजिंग व्हाट, द व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इज, जब क्वेश्चन की थीम हमारे पास टेक्निकल हो या फिर उसमें से अच्छे खासे जार्गन्स लोडेड हो, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं। डेमोग्राफिक विंटर्स का क्वेश्चन 2024 के अंदर ज्योग्राफी में आया है, ट्विस्टर टॉर्नेडो का आया है आपके पास, क्लाउड बस्ट का अपने पास क्वेश्चन ज्योग्राफी में कई बार आया है। देन आपके पास पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म, कई बार इन पे क्वेश्चंस आए हैं। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या होता है, जब क्वेश्चन थीम आपके पास टेक्निकल है, गो फॉर व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस। करना क्या होता है इसमें, यू सिंपली हैव टू व्हाट, सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आप, एक्सपैंड कर सकते हैं आप इल्यूसिडेट कर सकते हैं यहां पर उसी पर्टिकुलर व्हाट कीवर्ड को, उस कीवर्ड को डिफाइन कर दो, एक्सपैंड कर दो, इल्यूसिडेट कर दो, थोड़ा सा आप क्या है कि वहां पर उसको एक्सप्लेन कर दो इन द इंट्रोडक्शन, योर डील इज डन। एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन पूछा अपने पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेमोग्राफिक विंटर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाउड बस्ट। इस सब के टेक्निकल स्पेसिफिक डेफिनेशंस अगर मैं बात करूं तो क्लाउड बस्ट की आप बात करें तो यहां पर आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अ क्लाउड बस्ट इज सिचुएशन ऑफ हैवी डाउनपोर्स of rainfall, heavy spells of rainfall, which is what, around 100 millimeter in a span of 1 hour in a localized area of 20 into 30 watt square kilometers of area। ये आपके पास क्लाउड बस की डेफिनेशन है। सर ये याद कब होगी, या तो क्लास नोट्स में से होगी, करंट अफेयर के टॉपिक्स में से होगी, या फिर आप जब टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर आपको स्पेसिफिकली बताएगा, देखो ये टेक्निकल कीवर्ड है। लोग हो सकता है लेमन इसको बोले बादल फटना, मगर इसका स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल जो मैंने बताई आपको, 100 mm, 1 आवर, 20 into 30 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए ये आपके पास टेक्निकल, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फर्दर हम बात करें अपने पास डेमोग्राफिक विंटर्स का मतलब क्या। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा अपने पास जहां पर बोला जा रहा था कि साउथ कोरिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम व्हाट द केस ऑफ वर्ल्ड मैप, बिकॉज साउथ कोरिया के आपके पास टीएफआर कितनी पहुंच चुकी है, 0.73 टीएफआर पहुंच चुकी, मतलब 2 लोग अपने पास 0.7 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, डेमोग्राफिक विंटर्स इज अ सिचुएशन, इज अ फिनोमेना व्हिच इज फाइंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड में मिलता है, जहां पर अपने पास टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है किसी भी इंडियन या फिर अपने पास किसी भी कंट्री की, तो वहां पर इतनी नीचे चली जाती है, दैट इज फॉल्स मच बिलो द लेवल ऑफ व्हाट रिप्लेसमेंट रेट ऑफ व्हाट 2.1। यहां पर हम एग्जांपलीफाई करेंगे। फर्दर हम बात करें तो आपके पास ये सन मेटा प्रेफरेंस इकोनॉमिक सर्वे में टर्म था आपके पास। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास पेरेंट्स मेल चाइल्ड के चक्कर में फर्टिलिटी को प्रोलॉन्ग करते हैं, अगर उनको इनिशियल बच्चे गर्ल चाइल्ड मिलते हैं तो फर्स्ट बेबी अगर अपने पास क्या गर्ल होती है तो वापस वो एक और बार फर्टिलिटी डिसीजन लेते हैं, एंड देन दे गो फॉर सेकंड थर्ड, जब तक कि अपने पास यहां पर मेल चाइल्ड पैदा ना हो जाए। ये एक अपने पास सोसाइटी की एक तरीके से हमारे पास कह सकते हैं एक नेगेटिव इंप्लीकेशन है। तो ये सारा कंटेक्स्ट रहता है आपके पास। तो समझ में आ गया आपको कि व्हाट जब भी यूज करना है, जब क्वेश्चन टेक्निकल होगा, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर हैवी कीवर्ड्स होंगे जो इतने कॉमन नहीं है, इतने जेनेरिक नहीं है, दैट इज द वर्ड्स आर टेक्निकल एंड नॉट जेनेरिक और कॉमनली हर्ड आप ये कर सकते हैं। आप यहां पर अगर आपके पास थोड़ा सा 15 मार्कर है, थोड़ा सा इलेबोरेटिव लिख लीजिए, अपने पास 10 मार्कर, थोड़ा सा उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में यहां पर आप बता सकते हैं। चलिए फर्दर हम बात करें तो यहां पर हमने बात करी कि ये पर्पस क्या है इसका, कि इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए किसके साथ, एग्जामिनर के साथ और आपके साथ, कि हाँ ब्लॉकचेन पता है, मेटावर्स पता है, क्वांटम टनलिंग पता है। हमें क्वेश्चन आ सकता है इस बार जीएस3 में क्वांटम टनलिंग पे, और आप देखेंगे क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। फर्दर हम बात करें कि वाई टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, और इन पे कौन सी क्वेश्चन थीम्स लगती है। तो जैसा हमने व्हाट की बात करी, व्हाट के बाद वाई के अंदर हम बिल्कुल अपोजिट करते हैं। यहां पर हम करते क्या हैं, दीज आर यूज्ड, और व्हेन टू यूज के अंदर हम यहां पर फोकस ये करते हैं, व्हेन क्वेश्चन थीम कैसी हो अपने पास, व्हेन क्वेश्चन थीम इज व्हाट, जेनेरिक, कि जिसके बारे में अपने पास कोई भी कुछ ना कुछ तो अपने पास पॉजिटिव या फिर रिक्वायर्ड बोल सकता है। जेनेरिक हो, वेरी कॉमन हो, अपने पास सुनने में अपने पास क्या है, कॉमन सॉर्ट ऑफ थीम हो अपने पास,
अगर हम बात करें, ये सारी जेनरिक थीम्स हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, कोई लेमैन भी बता देगा अपने पास, लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। फूड सिक्योरिटी का कंटेक्स्ट बता देगा, भैया खाना नहीं है, भुखमरी हो रही है, यहाँ पर पॉवर्टी है, फेमाइन हो रहा है, अपने पास यहाँ पर कंटेक्स्ट है। फर्दर हम बात करें वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन की आप यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा लिखेंगे, इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, माइग्रेशन, मोबिलिटी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वाया द केस ऑफ व्हाट, वाटर एज मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अपने पास क्या हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। देयरफॉर यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या होगा कि ये सारे अपने पास थीम्स क्या है, जेनरिक हैं अपने पास। अगर हम बात करें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ये तो सबको पता है अपने पास वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है यहाँ पर, तो ये जेनरिक अपने पास क्या है, क्वेश्चन की थीम्स हैं। देयरफॉर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है अपने पास कि यहाँ पर जब भी हमारे पास क्वेश्चन की थीम जेनरिक है, वेरी कॉमन है, तो हम यहां पर क्या करेंगे उसको समझते हैं। हम यहां पर उस पर्टिकुलर कीवर्ड का कॉन्टेक्स्ट देंगे, उसका यहां पर बैकग्राउंड बताएंगे। बैकग्राउंड की बात करें हम यहां पर, तो बैकग्राउंड बता सकते हैं, उसका हम यहां पर सिचुएशन बता सकते हैं, क्या बैकड्रॉप रहा था कि अपने पास वो क्वेश्चन की थीम आई। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे अपने पास डिफॉरेस्टेशन के लेवल बढ़ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी से हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो ये आप वहां पर लिख सकते हैं। वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन कंटेक्स्ट में आप बता सकते हैं इंडिया में कितने अपने पास नेशनल वाटरवेज हैं और कौन कौन से ऑपरेशनलाइज हैं, और अपने पास कोई स्पेसिफिक यहां पर काम हुआ हो, तो हम बैकग्राउंड बताएंगे वहां पर उन क्वेश्चंस का। तो यहां पर किस तरीके से इन सारी चीजों को हम टैकल कर सकते हैं, दैट इज कि हम वहां पर कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, वहां पर सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे कि अपने पास किस सिचुएशन के कारण एक क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो यहां पर आपके पास इन सारी तरीकों से हम वाई टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे पहले है डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। तो यहां पर लिख सकते हैं, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग दैट वी हैव 77 लाख अराउंड व्हाट गिग वर्कर्स, लिख सकते हैं अपन। हम बात कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट रेट एंड इज नाउ व्हाट 2.0। तो डेटा बेस्ड है आपके पास, तो यहां पर आप बहुत सारे यहां पर इंडाइसेस भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा ऑफ व्हाट गवर्नमेंट एजेंसीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, एनसीआरबी का डेटा हो गया, आईएमडी का डेटा हो गया, बहुत सारा कंटेक्स्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। सब कुछ करंट अफेयर में आता है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपको टीचर भी लिखवाते हैं अपने सेशंस के अंदर, क्लासेस के अंदर। फर्दर हम बात करें अपने पास, तो सेकंड आता है करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। अगेन कोई क्वेश्चन आ सकता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वहां पर हम लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली एक छोटा सा साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है तुवालू आइलैंड, उस तुवालू आइलैंड ने ये अपने पास साइन किया एक मोबिलिटी ट्रांजिशन एग्रीमेंट किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री के साथ, और उन्होंने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल राइज होता है तो हमारी कंट्री के पॉपुलेशन आपके यहां पर ऑस्ट्रेलिया में हम यहां पर माइग्रेट करवाएंगे। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है अपने पास। तो ये सब चीजें अपने पास क्या है, करंट अफेयर से हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम क्या है कि यहां पर इन्फ्यूज कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड कंटेक्स्ट दे पाए। अभी इसके हम बहुत सारे एग्जाम्प्लिफिकेशंस देखेंगे। देन आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, वर्डिक्ट्स को यहां पर कोट कर सकते हैं कि आपके पास एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, वल्गर वर्ड्स यूज करना, क्या अपने पास कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें, क्या अपने पास भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 52 हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा कंटेक्स्ट आपके पास, क्या अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर लगा सकते हैं। फर्दर हम बात करें रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, रैंकिंग बेस्ड इंट्रोडक्शंस, तो हम यहां पर बहुत असर की रिपोर्ट आती है अपने पास, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन का जो कंटेक्स्ट है अपने पास उसको दे सकते हैं। देन अपने पास यहां पर बहुत सारे इंडाइसेस आते हैं ग्लोबल लेवल पे, अपने पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, देन वी हैव व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इन सबको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, अपने पास उज्ज्वला योजना हो गया, तो ये बहुत सारे आपके पास गवर्नमेंट बेस्ड इंट्रोडक्शंस भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। और फाइनली कहीं कहीं पे स्पेशली एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम यहां पर कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं। मान लो गांधी की अपने पास ये वाली बात है और इस गांधी की बात से मिलता हुआ एक कोटेशन हमारे पास है जो कि गांधी की बात को और आगे इलेबोरेट करता है, एक्सपैंड करता है, समअप करता है, समराइज करता है, तो यहां पर हम कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं। और बाकी अगर मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है 1919 रिफॉर्म्स के बाद, या फिर हमारे पास 1921 के कंटेक्स्ट में, 1940 कंटेक्स्ट में, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट में, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में, तो हम यहां पर कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंटेक्स्ट आया, तो उससे पहले क्या सिचुएशन थी और उसके बाद क्या चेंज हुई, ऐसा कुछ हम क्या है कि इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, कि अच्छा 1857 रिवोल्ट से पहले क्या सिचुएशन थी कि वो हुआ, और फिर उसके बाद उसके कॉजेज, इंपैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज जो भी पूछा है हम उसको यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बेस क्या है कि यहां पर अपन इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। एग्जाम्प्लिफिकेशंस देखते हैं वाई वाले। एग्जाम्पल देखो यहां पर, ये अपने पास टॉपर्स के ही मॉक टेस्ट के यहां पर मैंने स्निपेट्स निकाले हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर इंडिया हैज अ वेरी हाई रेशियो ऑफ व्हाट 50 to 50 अमंग ग्रेजुएट्स, बट इन द लेबर फोर्स
दिस ड्रॉप्स टू 1:2 फॉर वुमेन। तो अपने पास क्या है, वुमेन आर जस्ट 50% एम्प्लॉयड इन द लेबर फोर्स। ये डेटा किसका अपने पास, इट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का अपने पास डेटा है। तो यहां पर डेटा बेस इंट्रोडक्शन हो गया। आप यहां पर देखिए, एक अपने पास क्या है कि यहां पर कोर्ट का वर्डिक्ट यहां पर कोर्ट किया गया, इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला एंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट हैज हाइलाइटेड राइट टू हेल्थ एज एन फंडामेंटल राइट अंडर द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। ऐसे कई सारे आपके पास क्या है कि यहां पर कोटेशन और आपके पास डेटा बेस्ड और आपके पास वर्डिक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शंस देखने को मिलेंगे। बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत जेनरिक है आपके पास, आप हेल्थ नहीं समझाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं समझाएंगे, बिकॉज ये जेनरिक वर्ड्स हैं। फर्दर हम बात करें, आप यहां पर देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ कोफी अन्नान, यूथ मस्ट बी एट द फोर रनर ऑफ चेंज एंड ग्लोबल लीडरशिप टू ब्रिंग ट्रू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने यहां पर कोट कर दिया किसी पर्टिकुलर वर्ड पर्सनैलिटी को, जो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को समअप कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है और यहां पर एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है कि हाँ ये कंटेक्स्ट दिया जा सकता है, लगाया जा सकता है। फर्दर हम बात करें, अब यहां पर देखो क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर रीजनलिज्म। तो सारे ही ये जो अपने पास टर्म्स हैं इसमें बेसिक हैं। आप यहां पर अपना टाइम, अपना स्पेस, अपना यहां पर क्या है कि प्रोसेस वेस्ट नहीं करेंगे बेसिक कीवर्ड्स को समझाने में, आप यहां पर कंटेक्स्ट देंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, इन द वर्ड्स ऑफ अंबेडकर, द कंट्री मैन मस्ट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज इंडियंस फर्स्ट, इंडियंस लास्ट एंड ओनली एज इंडियंस। हट गया ना रीजनलिज्म का कंटेक्स्ट यहां पर। फर्दर हम बात करें तो फिर यहां पर आगे वो चीजें चालू होती हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पलिफिकेशन हैं। आप देखें यहां पर, ये अपने पास AIR 1 AIR 2 के यहां पर आंसर स्क्रिप्ट्स के इंट्रोडक्शन निकाल रखे हैं। आपको भी ये ट्रेजर, आपको भी यहां पर बहुत सारा जो एक गोल्ड ट्रेजर है इसको निकाल के अपने आंसर राइटिंग में लेके आना है। फर्दर हम बात करें तो यहां पर आप जब अच्छा एक इंट्रोडक्शन लिख भी लेंगे तो उसके बाद एक और अप्रोच आती है अपने पास कि हम समटाइम्स एक हाइब्रिड ले सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में एक दो लाइन थोड़ा सा व्हाट बता दिया और अपन ने थोड़ा सा वाई को भी मिक्स कर दिया। और ये अपने पास क्या है, समटाइम्स ना हो कि मल्टीपल टाइम्स हम यही करते हैं कि हम एक हाइब्रिड इंट्रोडक्शन बनाते हैं। एग्जांपल मान लो क्वेश्चन आया गिग इकोनॉमी पे, अब गिग इकोनॉमी पे आपके पास क्या है कि एक डेफिनेशन भी है, बिकॉज ये अभी भी टेक्निकल वर्ड है, बहुत लोगों को पता नहीं है ये कीवर्ड गिग का मतलब क्या होता है। और आपके पास यहां पर डेटा भी, तो आप लिख सकते हैं कि गिग इकोनॉमी के अंदर आपके पास क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी वाला कंटेक्स्ट होता है, और ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में नहीं देखा जाता है। फर्दर हम बात करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग देयर आर मोर देन 77 लाख पीपल एम्प्लॉयड इन द गिग इकोनॉमी इन केस ऑफ इंडिया, और ये बढ़ने वाला है बहुत ही जोर वाली रेट से। ये आप सब कुछ बता सकते हैं। तो कभी कभार हम यहां पर हाइब्रिड इंट्रोडक्शंस भी क्या है कि यूज करेंगे और वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने पास क्या है कि एग्जामिनर के कंटेक्स्ट में यहां पर क्वेश्चन को खोलते हैं और बता देते हैं एग्जामिनर को कि आप जो पूछ रहे हो उसी के लाइन में हम यहां पर क्या है कि इंट्रोडक्शन बना रहे हैं। और लास्ट में हम बात करें कि अगर मान लो अच्छा इंट्रोडक्शन लिख भी दिया है तो कनेक्ट करना है उसको अपने पास किससे, एक अच्छे इंट्रोडक्शन को आपको एक मेन बॉडी से कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करने के लिए कुछ तो लिंकर्स चाहिए। तो कुछ लिंकर्स के स्टेटमेंट्स मैंने यहां पर दे रखे हैं जो कि आपके पास एक्ट करेंगे ब्रिज बिटवीन योर इंट्रोडक्शन एंड द मेन बॉडी। आप इनको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। नहीं रिक्वायरमेंट है तो यहां पर आप जनरली भी क्या है कि इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी की तरफ जा सकते हैं और अच्छा यहां पर आप अपना एक आंसर लिख सकते हैं। बात करें अपने पास तो यहां पर क्या है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। द इशू कैन बी एनालाइज्ड अंडर फॉलोइंग डायमेंशंस। टू एड्रेस कॉम्प्रिहेंसिवली इट इज एसेंशियल टू कंसीडर दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे बहुत सारे आप लिंकर स्टेटमेंट जो एसए के लिए भी आप तैयार करते हैं, इनको भी आप यूज करके एक अच्छा यहां पर कनेक्टिंग लिंक बिठा सकते हैं बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड योर व्हाट मेन बॉडी। और फाइनली हम बात करें तो ये सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए, इन सारी पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप ये टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द फर्स्ट वीडियो इन आवर सीरीज ऑफ व्हाट आंसर राइटिंग। हम यहां पर धीरे धीरे टॉपर्स के सारे सीक्रेट्स जो हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको यहां पर कौन से पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग में और यहां पर डिफिकल्टी फील होती है आप हमें बताइए कमेंट करके। मेन बॉडी का कंटेक्स्ट हो सकता है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जिस टाइप का क्वेश्चन है हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे लाइव आंसर राइटिंग के फॉर्म में। और यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कौन से पार्ट में आपको दिक्कत आती है। प्लस एज अ होमवर्क, आप जब मैं लास्ट आपसे वापस मिलूंगा तो होमवर्क आपके लिए यह है कि अब आप PYQs उठाइए और देखिए PYQs के अंदर कौन सा क्वेश्चन अपने पास व्हाट कैटेगरी में फॉल हो सकता है, कौन सा वाई कैटेगरी में फॉल हो सकता है। जस्ट कैटेगरी को डिकोड करिए और जैसे जैसे आपकी क्लासेस, जैसे जैसे आपकी नॉलेज, जैसे जैसे आपका माइंड में मेमोराइजेशन बढ़ेगा आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ ये व्हाट लगेगा और व्हाट का ये कंटेंट है, यहाँ वाई लगेगा वाई का ये कंटेंट है। मगर आज तो आप बैठ के पिछले 25 सालों के PYQ के व्हाट या वाई निकाल सकते हैं और कहां पर ज्यादा हाइब्रिड टाइप दैट इज व्हाट प्लस वाई वाला इंट्रोडक्शन लगेगा वो आप बना सकते हैं। तो आई होप मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी द केस ऑफ राइटिंग टॉपर लाइक इंट्रोडक्शंस फॉर योर UPSC मेंस आंसर राइटिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।